नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिजाब विवाद के बाद शुरू हुए कर्नाटक में एक नए विवाद की। कर्नाटक एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह हिजाब जैसी ही है। इस बार कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने और वहां के जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं साफी शादी ने कर्नाटक सरकार के प्राइवेट और सरकारी स्कूल में मुस्लिम त्योहार मनाने की इजाजत के साथ साथ स्कूलों में हर रोज नमाज अदा करने के लिए अलग क्लासरूम की मांग की है। उनका तर्क है कि बच्चों को धार्मिक अनुशासन की शिक्षा देने के लिए यह व्यवस्था होनी जरूरी है। वक्फ बोर्ड की इस मांग का श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज ये नमाज रूम की मांग कर रहे हैं, कल स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी की भी मांग करेंगे। स्कूलों के इस्लामीकरण की इस मांग को सरकार को नहीं माननी चाहिए। साफी शादी का मानना है कि बच्चों में नैतिक शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए स्कूल के लेवल पे उन्हें मजहबी पाठ पढ़ाया जाना बहुत ही जरूरी है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थाओं में मजहबी पाठ या शरिया के मुताबिक आचरण की कोशिश कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। कक्षा में हिजाब का मामला जब तूल पकड़ रहा था तो कोर्ट ने हिजाब के साथ साथ भगवा शॉल को भी कक्षा में बैन कर दिया था, लेकिन अब यह नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। और दरअसल यह जो विवाद है, इस नए विवाद की शुरुआत कर्नाटक के शिक्षा मंत्री वीसी गणेश के स्कूल में गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत देने के साथ शुरू हुई थी। शिक्षा मंत्री के इस आदेश का CFI यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि शिक्षा मंत्री का इन्होंने इस्तीफा भी मांगा। आज अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा के मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश के पीछे कौन से तत्व हैं, कौन से लोग हैं, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में स्कूलों में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति का विरोध क्यों किया जा रहा है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्कूलों में अलग नमाज रूम की मांग करना शिक्षा के मंदिर का इस्लामीकरण करने की साजिश तो नहीं है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सारे बिंदुओं को एक के बाद एक जोड़ने की कोशिश करेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार एक रिपोर्ट देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला और विवाद की जड़ कहां पे है। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर मेहमानों के साथ आपका परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। हिजाब विवाद के बाद अब कर्नाटक के शिक्षा क्षेत्र में एक और संकट उभर के सामने आने लगा है। अब राज्य वक्फ बोर्ड ने मांग की है कि शिक्षा विभाग उन्हें गणेश उत्सव की तरह स्कूलों में ईद मिलाद मनाने की अनुमति दे। शिक्षा मंत्री BC नागेश ने गुरुवार को कहा कि स्कूलों में किसी भी धार्मिक समारोह की इजाजत नहीं है। ऐसी अनुमति अब तक नहीं दी गई है और वक्फ बोर्ड की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। नागेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत नहीं की है। स्वतंत्रता पूर्व काल से ही भगवान गणेश की मूर्तियों को स्कूलों में रखा गया है। बता दें कि शफी सादी की अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड ने मांग की है कि शिक्षा विभाग नमाज अदा करने के लिए स्कूलों में एक अलग कमरा अलॉट करे। शफी सादी ने मांग की है कि हमारे धर्म के त्योहारों को मनाने का अवसर होना चाहिए। सभी धर्मों के बच्चों को समान अधिकार होने चाहिए। जैसे गणेश उत्सव मनाया जाता है वैसे ही इस्लाम के अभ्यास के लिए एक कमरा रखा जाना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड की मांगों को मानकर ईद मिलाद की छूट दी गई तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्कूलों में कुर्बानी की इजाजत भी मांगी जाए और उसके बाद गैर मुसलमानों को स्कूल से बाहर करने की मांग की अर्जी वक्फ बोर्ड के द्वारा दायर की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार वक्फ बोर्ड के आगे घुटने टेकती है या उसको आईना दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कर्नाटक एक बार फिर से विवादों में है और विवाद की वजह भी वही है। जिस तरीके से हिजाब विवाद ने तूल पकड़ा था और पूरे देश में इस हिजाब विवाद की चर्चा हुई थी और एक के बाद एक हर एक राज्य में हिजाब को लेकर के प्रदर्शन शुरू हो गए थे और स्कूलों में हिजाब पहनकर आने की परंपरा का चलन शुरू किया जाने लगा था। उसी तरीके से यह विवाद भी है। और कर्नाटक वक्फ बोर्ड जो है, कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जो किया था उसमें बता दूं आपको, कर्नाटक के कोलार में मूलबागल करने के सरकारी स्कूल में पढ़ी गई नमाज, बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर पहले से नमाज पढ़ी गई इस हिजाब विवाद के दौरान। उसका कर्नाटक के बागलकोट जिले के सरकारी स्कूल में भी पढ़ी गई नमाज। और केवल कर्नाटक ही क्यों, कर्नाटक के बाहर भी इस तरह के मामले आए। कर्नाटक के ही बेंगलुरु के स्कूल में भी क्लास में नमाज पढ़ी गई। इसके अलावा
मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय में छात्रा ने क्लासरूम में नमाज पढ़ी। तो इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जो हैं वो जुड़ गए। सभी मेहमानों से पहले आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी, आपका स्वागत है खेमचंद जी। उसके बाद बकार यूनुस हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। उसके बाद विनोद बंसल जी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा डॉक्टर अशफाकुल्ला खान है, वो भी हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं डॉक्टर अशफाकुल्ला जी से करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने यह मांग की है कि अब स्कूल के भीतर, हर एक सरकारी स्कूल के भीतर जो है एक रूम दे दिया जाए अलग से, नमाज रूम के रूप में, जिसकी पहचान की गई है कि नमाज रूम बनाने की मांग की जा रही है। इसके पीछे मंशा क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा। और क्यों आप लोग शिक्षा के मंदिर को आप शिक्षा के मस्जिद में तब्दील करना चाहते हैं या उसे एक धार्मिक स्थान के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों यह विवाद खड़ा किया जा रहा है? अशफाकुल्ला जी। मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी नमाज है 5 वक्त फर्ज की गई, जिसका एक टाइम मुकर्रर किया गया है। ठीक है। स्कूल के टाइम पर कुछ बच्चों को नमाज की जरूरत पड़ती है, नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है। जिस वक्त नमाज के लिए जाना होता है, जोहर की नमाज अक्सर 12-1 बजे करीब, 1-1:30 बजे करीब होती है हमारी। उस वक्त बच्चों को जरूरत पड़ती है नमाज की, जो फर्ज है, जो करनी है। और ये फर्ज और ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। हम अपने धर्म पर चलकर इसको अपना सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं। अगर जो एक मुस्लिम पक्ष जो इस देश का है, इस देश का ही है, और इस देश में अपनी जगह पर इजाजत मांग रहा है नमाज पढ़ने के लिए, तो इसमें क्या परेशानी है? उसको किससे नुकसान हो रहा है? किस चीज से नुकसान हो रहा है? नमाज दो चीजें जैसे प्यार और मोहब्बत का, अरे एक मोहब्बत का पैगाम है। नमाज एक डिसिप्लिन का नाम है, बल्कि डिसिप्लिन सिखा रहा है कि नमाज में किस तरीके से डिसिप्लिन से नमाज अदा करके ईश्वर को, अल्लाह को याद किया जा रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है जिसने हमें इतनी प्यारी जिंदगी दी है, इतना अच्छा देश दिया है, और एक तरीके से अपनी जमीन पर अपनी पूजा को पूरा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इस पर किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जो दो चीजें आप बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी सी जो कमी है, मैं उस कमी को पूरा किए देता हूं। जैसे आपने एक चीज कही कि हमारा संविधान अधिकार देता है, आपका संविधान अधिकार देता है, लेकिन आपके बनाए हुए इंस्टीट्यूट को के भीतर कर सकते हैं आप। जैसे आप मदरसे में अगर आप करते हैं, जो सरकारी अनुदान से नहीं चल रहा है, तो मदरसे के भीतर में पढ़िए, लेकिन आज तक किसी मदरसे में मैंने बच्चे को नमाज पढ़ते हुए 5 टाइम की नहीं देखी है। तो आप लोग मदरसा में शुरू नहीं करने वाले हैं, मदरसा में शुरू नहीं कीजिएगा। जो आप संचालित कर रहे हैं मदरसा, उसमें भी नहीं बच्चों से नमाज पढ़वाई जा रही है, लेकिन सरकारी स्कूल में आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और जो एक ढाल है वो संविधान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये हमें इजाजत दी गई ऊपर से। आप लोग पे इसीलिए इल्जाम लगता है कि आप लोग चीजों को जो है जान करके पहले खराब करते हैं, पहले विवाद खड़ा करते हैं, उसके बाद अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमें नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें गलत है। मैं, हमारे साथ बकार जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, उनसे भी राय लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा पहले विनोद बंसल जी से। विनोद बंसल जी इस पर अपनी राय दें। विनोद जी, कहां तक आपको लगता है कि स्कूलों में नमाज रूम की मांग करना किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सुधी दर्शकों को और पैनलिस्ट को और आपको सभी को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, आपको भी जी। विश्व भर के लगभग 50 से अधिक देशों में फैले हुए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल का। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के इस हिंदू राष्ट्र के कल्याण के लिए और इस भारत की प्रगति के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कि देखिए, जहाँ तक इसका सवाल है कि नमाज रूम की बात जो है, देखिए मैं कहता हूँ कि जब अलगाववाद का बीजारोपण होता है तो उसके बाद भारत का विभाजन हो जाता है। 1919 में अगर मुस्लिम लीग की उस मुस्लिम भारत विभाजन की और डायरेक्ट एक्शन की धमकी के विरुद्ध अगर कुछ थोड़ा सा कांग्रेस ने उस समय साहस दिखाया होता तो भारत के 2 टुकड़े नहीं होते। आज जिस तरह से बिहार की असेंबली के अंदर एक नमाज रूम बनाया गया था, तब उस समय किसी ने विरोध किया होता? झारखंड पहले नहीं, उससे पहले बिहार में बना था। हाँ, झारखंड में मुकेश जी, उससे पहले बिहार में बना था। हाँ, मैं झारखंड में भी कर रहा हूँ। झारखंड में भी जो नई बिल्डिंग बनी है, वहां पर भी ये, हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ। एक तो बिहार में बना, उसके बाद में झारखंड में बना, और झारखंड के बाद तो फिर झारखंड के तो सारे शिक्षा के मंदिर जिहादियों के अड्डे बन गए।
आप देखिए जहां पर कि कभी रविवार को छुट्टी हुआ करती थी, वहां पर अब जुम्मे को छुट्टी होने लगी। और आप देखिए कि वहां पर जो विद्यालय थे, उनके विद्यालय के नाम के आगे वो उर्दू विद्यालय रख दिया गया। और वहां के जो पेरेंट्स थे, वो इस बात को कह करके कि भाई हमारा तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ तो उर्दू बहुत जरूरी है जी, यहाँ पर तो नमाज भी बहुत जरूरी है जी। तो अब ये उसकी सारी पराकाष्ठा को पार करते हुए कर्नाटक में जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने मांग की है, ये तो वही बात है कि भाई अब शिक्षा के मंदिर नहीं, इनको सिर्फ नमाज के केंद्र बना दिया जाए, मस्जिद बना दिया जाए। आप मुझे बताइए कि नमाज पढ़ाने के लिए कहते हैं कि वो तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कब? जब 5 बार नमाज ही करनी है उन्होंने, तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि अगर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, कम से कम बजाय इसके कि विद्यालयों के लिए ये अपोज कर रहे हैं कि विद्यालयों में नमाज रूम बने, कम से कम मुस्लिम महिलाओं को उसमें अपने क्या बोलते हैं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दो यार, उससे भी काम चल जाएगा आपका। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकें, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे कि वो काजी बन सके, और आप मुस्लिम महिलाओं को जो है तलाक का अधिकार नहीं देंगे। खुले के बारे में देखिए, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि खुले का अधिकार उनके पास अवेलेबल है तलाक बिद्दत के केस में, लेकिन क्या है कि उसको काजी के पास जाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि क्या कोई काजी महिला है क्या? जब महिला काजी नहीं है तो आखिरकार उसका निर्णय वो कैसे करेंगे? वो हलाल के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो तो हलाल कर देंगे उसको, हलाला के ठेकेदार वो हलाल कर देंगे, लेकिन उसको ही नहीं बोलेंगे। वैसे ही जो है हमेशा से मुस्लिम समुदाय को अलगाववादी विचारधारा, सब समाज से, देश से कुछ अलग हटके चलना चाहिए। जब हम पानी ऐसे पीते हैं, हाथ ऐसे धोते हैं, तो ये ऐसे धोएंगे। तो ये जो है जबरदस्ती करके उल्टा काम करने की जो सोच है, वो बड़ी खतरनाक है। आप देखिए जब हिजाब की बात आई कर्नाटक में, तो अब ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो है मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है, उनको अपना हिजाब पहनने की स्वतंत्रता नहीं है। अरे स्वतंत्रता है पर इन सुंदर बच्चियों को, ये प्रतिभावान बेटियों को, देश की होनहार बच्चों को आप एक काले बोरे में कैद करके क्यों रखना चाहते हैं भाई? आखिरकार क्यों उस जो कैप्टिविटी वाली जो मानसिकता है, उनके कैद क्यों रखना चाहते हैं उसमें? ये बात बड़ी विचारणीय है। तीसरी बात ये है कि शिक्षा के मंदिर को शिक्षा के मंदिर रहने दिया जाए। ये जिस तरह से कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि गणेश उत्सव को नमाज उत्सव के साथ में कंपैरिजन करना, अरे भैया गणेश उत्सव कोई रिलीजन का पार्ट नहीं है। गणेश उत्सव जो है भारतीय संस्कृति का परिचायक है। हमारे जो स्कूलों में जो त्योहारों की जो परंपरा चली है, वो त्योहार की परंपरा किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, वो तो हमारे पुरातन संस्कृति का हिस्सा है। वो संस्कृति से बच्चे नव ऊर्जा लेके जाते हैं। कोई पूजा पद्धति नहीं सीख के जाते वहां पर कि भाई कोई नमाज को कैसे बैठना, कैसे उठना, ये सब चीजें नहीं है। बिल्कुल। और एक सवाल ये कि आज ही क्यों मांग की जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग आज क्यों मांग रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इतना ही जरूरी था तो आप पहले से मांग करते ना, ये आज ही आपको जरूरी क्यों लग रहा है? वो तो विजन 2047 का हिस्सा है ना जी मुकेश जी। जी, मैं बाकर अली खान जी से मैं जानना चाहूंगा कि आज ही क्यों मांग कर रहे हैं? जब हिजाब विवाद चल रहा था तो तभी उस समय भी आपने नहीं मांगा। इससे पहले 70 साल पहले से आपकी सरकार थी, आपका दबदबा था सरकार में, हर एक जगह आपकी सरकार थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को तो आप लोग वोट देते आ रहे हैं, कांग्रेस आपका इस्तेमाल भी करती रही है। तो आप उससे कहते हैं ना कि भाई एक अलग नमाज रूम स्कूल में डाल दो और भाई संशोधन कर दो, भाई एक नोटिफिकेशन निकाल दो सरकार से, राज्य सरकार से नोटिफिकेशन निकाल ही सकती है। शिक्षा जो है वो तो स्टेट लिस्ट में है एडुकेशन, तो राज्य सरकार तो कर ही सकती थी। तो आपने जब कांग्रेस की सरकार थी 70 साल तक आप करवा सकते थे, तो तभी आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो आप जानबूझ करके उस पर दबाव डाल रहे हैं और लोगों में एक गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मैं 25 साल बाद उन 7 केंद्रों को नमाज रूम बनाना ही है इन्होंने। जी, अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी भाजपा का नारा है। तो जब भाजपा का नारा है तो हम ये चाहेंगे कि नमाज का टाइमिंग होता है और नमाज बहुत, स्कूल जो होते हैं 3:30-4 बजे तक छुट्टी होती है, नमाज का टाइम होता है 12 बजे से 2:30-3 बजे तक, 3:30 बजे तक। तो नमाज हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म में फर्ज है, नमाज की माफी नहीं है। नमाज पढ़ना जायज है, नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वहां पर मांग करी गई है
वहां पर के मस्जिद के लिए रूम बनाया जाए। मैं तो मांग ये भी करूंगा कि मस्जिद के साथ साथ वहां पर मंदिर के लिए भी रूम बनाया जाए, वहाँ मंदिर भी बनाया जाए। वहां पर शिक्षा का मंदिर है, वो शिक्षा के मंदिर के साथ साथ हम ये भी मांग करेंगे कि वहां पर ये जो धार्मिक बातें होने लगी, कोई कहीं नमाज पढ़ लेता लेकिन नहीं बना लो, वहाँ पर मंदिर भी होना चाहिए और मस्जिद भी होना चाहिए, वहाँ पर विद्यालय में रहना चाहिए नमाज पढ़े। तो सारी चीजें आपको स्कूल में ही चाहिए, मतलब पढ़ाई छोड़ करके बाकी सब चीज हो। वहां पर मंदिर बना दो, वहां पर मस्जिद भी बना दो, वहां कब्रिस्तान भी बना दो, वहां पर जिमखाना भी बना दो, वहां क्लब भी बना दो, क्योंकि भाई बच्चों को सब चीज की जरूरत होती है। एक अस्पताल भी बनाओ, वहां पर सारी चीजें स्कूल में बना दो। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सब चीज वहीं पे बना दो। आप घर में क्यों नहीं करते हैं भाई साहब ये सब? कभी सड़क पे आ जाते हैं, कभी स्कूल में जब पढ़ना चाहते हैं, कभी सड़कों पे पढ़ना चाहते हैं। ये सब चीजें तो घर में करने वाली चीज है ना। मस्जिद में जाइए, घर में जाइए, कौन मना करता है? वहां पे स्कूलों में क्यों चाहिए आपको? और मुकेश जी, दोपहर की नमाजी क्यों? क्या बच्चे इनके घर में 5 बजे की नमाज पढ़ते हैं क्या? शाम की नमाज पढ़ते हैं क्या? और अपराह्न की नमाज पढ़ते हैं क्या? क्या प्रतिदिन नमाज पढ़ते हैं क्या? उनके फर्ज नमाज पढ़ते हैं क्या? मैं बताना चाहता हूँ 5 वक्त की नमाज फर्ज है क्या? 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज एक मुसलमान का फर्ज है और वो इसको पढ़ता ही पढ़ता है। दूसरी आपको एक बात बता दूं, आज आपको एक परेशानी इसमें ये होने लगी कि मुस्लिम समाज ने एक मांग कर दी कि स्कूलों में बच्चों को नमाज पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आज से पहले कभी किसी मुस्लिम ने विरोध किया है कि खानों में मंदिर क्यों है, खानों में मंदिर क्यों है? किसी मुस्लिम ने विरोध किया स्टेशनों पर मंदिर क्यों है? किसी मुस्लिम ने विरोध किया कि कहीं पर मूर्ति रखी गई तो उस पर मंदिर बना दिया गया? आप कहते हैं एक बार मस्जिद बन जाती है तो वो जो है वो अनंत काल तक मस्जिद रहती है। मैं कहता हूँ जब मस्जिद में ही नमाज हो सकती है तो फिर अपने विद्यालय में नमाज क्यों? मस्जिद में पढ़ाओ ना, उनको ले जाओ बच्चों को। अगर आपको नमाजी पढ़ानी है तो बच्चों को पढ़ा करके ले जाइए। विद्यालय अलाउ करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको अपने घर में पढ़ाइए। उसमें बच्चों की शिक्षा को क्यों आप रोकना चाहते हो? जो शिक्षा का समय है, जो शिक्षण का समय है, उसमें क्यों कटौती करना चाहते हो? आखिरकार बच्चों को जिहाद की तरफ क्यों प्रेरित करना चाहते हो? कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये जो बार जो है सर बारी से बोलेंगे तब एक दूसरे की बात जो है ओवरलैपिंग हो रही है तो कोई किसी की बात को समझ नहीं रहा है। डॉक्टर अशफाकुल्ला कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अशफाकुल्ला जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? देखिए साहब, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इनको सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है? इनको परेशानी नमाज से या किसी चीज से नहीं है, इनको परेशानी देश में भाईचारा कैसे वॉल्यूम थोड़ा आप कीजिए। इस देश के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए कुछ असामाजिक तत्व जो है माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आज से पहले पूरे देश प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, प्यार मोहब्बत से रह रहा है, लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये आज भी अंग्रेजों की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, अंग्रेजों के इशारे पर चल रहे हैं। जैसे सावरकर ने काम किया, माफीनामे मांगे, उनसे बात करने के लिए कही, उनसे काम करने के लिए कहा। भाई साहब अशफाकुल्ला जी, डॉक्टर अशफाकुल्ला, डॉक्टर लगा हुआ है। आप पीएचडी किए होंगे अब या डॉक्टर होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप पढ़े लिखे मुझे लग रहे हैं आपके नाम से। लेकिन प्लीज वो चीज जिस बात पे चर्चा हो रही है वहीं पर रहें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत सारी चीजों आपको जब आर्गुमेंट आपके पक्के नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते, तो आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर जाते हो। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत देर से बैठे हुए बोलना चाह रहे हैं। खेमचंद जी, खेमचंद जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। और विनोद जी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, उनको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मैं कहना चाहता हूँ बाकर अली जी से, आपने कहा बहुत अच्छा आपने प्रस्ताव रखा कि मंदिर और मस्जिद दोनों स्कूल में बनने चाहिए। तो आप पहले जो आपके मदरसे हैं उसमें मंदिर बनवाइए, सभी मदरसे में मंदिर बनवाइए, क्योंकि बहुत सारे मदरसों में हिंदू लोग भी जाते हैं, हिंदुओं के बच्चे भी जाते हैं। और अभी एक झारखंड की घटना है, वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू हैं, कुछ नाबालिग, उनको प्रेशर किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है गाँव में रहने के लिए। जी, हजारीबाग की घटना है। तो आप पहले बड़ा दिल संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसे के अंदर जाए। और बकार साहब प्लीज बीच में मत आपको पूरा सुना है। आपको अनुरोध है, आप बड़ा दिल दिखाइए, सभी मदरसे में भगवान का मंदिर स्थापित करिए, कम से कम गणेश जी और माँ सरस्वती का मंदिर स्थापित करिए,
जिनसे सभी शिक्षा ले सकते हैं, सभी मानते हैं, सभी उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आप जो सेकुलर स्कूल है, सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, वहां पे मस्जिद के लिए डिमांड करिए, या फिर वहां पे आप जो नमाज का कमरा लेना चाहे वो लीजिए। आपको ही पता होना चाहिए कि माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं। आपके पास लाखों की संख्या में पूरे देश में मदरसे हैं। अगर आपको रिलीजियस स्टडी सिखानी है, अगर आपको धार्मिक स्टडी सिखानी है, तो मदरसे में बच्चों को भेजो। आप स्कूल में क्यों भेज रहे हो? आप स्कूल में भेज रहे हो, इसका मतलब आप जो सेकुलर शिक्षा है, देश का जो प्रॉपर सिस्टम है, आप उसमें उनका हिस्सा बनाना चाहते हो, आप उसमें उनको पाठ दिलाना चाहते हो। अगर आप उसमें उनको पाठ दिलाना चाहते हो तो जो सिस्टम है उसके अनुसार चलो। वहां पे ये तो होगा नहीं कि आपको क्लास रोक के आपको नमाज पढ़ने दी जाए, क्लास को स्टॉप कर दिया जाए, स्कूल को रोक दिया जाए और आपको नमाज पढ़ने के लिए समय दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति सेकुलर इंस्टीट्यूशंस में है, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप काम में हैं, तो कोई भी आपको नमाज पढ़ने के लिए बीच में समय नहीं देगा 5-5 बार। तो आप समझिए, अगर आपको अपने बच्चों को नमाजी बनाना है, अपने बच्चों को आपको धार्मिक शिक्षा देनी है, तो अपने आप इंस्टीट्यूशंस में दीजिए। दिक्कत क्या है? कौन रोकता है? आप अपने बच्चों को सेकुलर इंस्टीट्यूशंस में भेज रहे हो और आप फिर कहते हो आपको नमाज के लिए रूम चाहिए, आपको वहां पे मस्जिद बनानी है। ये सब चीजें आप धर्म का नाम लेके, धर्म का उपयोग करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, भाईचारे को बांटने की कोशिश कर रहे हो, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हो, कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त स्कूलों में रहे, कभी भी किसी ने नहीं कहा कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमें नमाज पढ़नी है दोपहर को, लेकिन आप जबरदस्ती से हर एक के दिमाग में डालना चाह रहे हो कि घर में पढ़ो या मत पढ़ो। बाहर जब जाओ, किसी इंस्टीट्यूशंस में हो, पब्लिक प्लेस पे हो, तो वहां पे जरूर नमाज पढ़ने के लिए स्थान की मांग करो। ये क्या है? ये सोच दिखाती है कि आप दिक्कत फैलाना चाहते हो, आप चीजों पे कब्जा करना चाहते हो, आप एक तरीके से लैंड जिहाद कर रहे हो कि आप जमीनों पे कब्जा करो। स्कूल में एक कमरा बन जाएगा, फिर वो मस्जिद बन जाएगी, फिर स्कूल में आपका कब्जा हो जाएगा, सरकारी जमीनों पे कब्जा हो जाएगा। ऐसे पार्कों में करना है, रोड पे करना है, क्यों करना है? आपके पास धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके पास मदरसे हैं, आपके पास मस्जिद है, आपके पास अपना घर है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इस देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति किसी के पास नहीं है। वहाँ पे नमाज पढ़ो, या तो उस सारी संपत्ति को सरकार को दे दो और वहाँ पे सेकुलर इंस्टीट्यूट बनाओ। और सेकुलर इंस्टीट्यूट बनाने के सरकार का कहाँ है सर? वक्फ बोर्ड पे सरकार का कोई बस नहीं चलता। वक्फ बोर्ड अपना खुद संचालित करती है, स्वायत्त संस्था है, उसकी अपनी चलती है, सरकार की नहीं चलती उस पे। कहना चाहता हूँ शर्मा जी से, मैं उसकी सारी संपत्ति, उसकी जो जमीन है, आप सरकार को दे दो, वहाँ पे सेकुलर स्कूल बनाओ, मंदिर भी बनेगा और आपकी मस्जिद के लिए भी जगह मिल जाएगी। फिर आप वहाँ पे नमाज पढ़ो। जो आपके पास जगह है, हजारों एकड़ जगह आपके पास है, प्राइम लैंड आपके पास है, तो प्रधानमंत्री जी ने पूजा की थी पार्लियामेंट की, नए पार्लियामेंट में। इस पर आपत्ति कभी किसी मुस्लिम ने जताई है? कभी किसी मुस्लिम ने कहा है प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, सबको हमारे सबकी पूजा चाहिए, पार्लियामेंट सबका है? तो इसमें आपत्ति जताने वाली बात क्या है? पूजा क्यों नहीं होगी भाई? परंपरा है ये, कोई भी नई नींव रखी जाती है तो पूजा की जाती है। हिंदू राष्ट्र है भाई, देश सब धर्म का है, देश सब धर्म का है। जितना हिंदू का इतना मेरा भी है, जितना मुकेश जी का है उतना ही अब्दुल्ला खान का भी है। आप नहीं कर सकते सर, नीम क्यों रखी जा रही है, महसूस नहीं कर सकते हैं आप उस पर सवाल करोगे। ये सोच ही दिखाती है कि आप नमाजियों को आपको परेशानी हो रही है, आप अपनी संख्या को बढ़ा के, आप अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाज को, अपने धार्मिक परंपराओं को थोपना चाहते हैं। ये क्या नॉनसेंस है? आप ये हिम्मत अमेरिका में जाके कर सकते हो कि वहाँ पे क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? भाई साहब, आप बात को आप देखिए, बात को नमाज पे बात नहीं है, नमाज पर किसी को आपत्ति नहीं है। अशफाकुल्लाह जी, नमाज में किसी को आपत्ति नहीं है, नमाज पे कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। आप डाइवर्ट कर रहे हो मामले को। जब सड़कों पे नमाज पढ़ने वाली बात हुई थी उस समय भी आप लोग यही कर रहे थे। अरे यहाँ तो मामला ये है कि आप स्कूल में नमाज पढ़ने के लिए नमाज रूम की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई एक स्कूल के में जिस तरीके से दूसरे के लिए दूसरे क्लासरूम होते हैं उसी तरह नमाज रूम कर दो। ये कहाँ से जायज़ है भाई साहब? आप स्कूल में कैसे नमाज रूम की मांग कर सकते हैं? आप वहाँ पर जो प्रयोगशाला है उसकी मांग कीजिए, आप लाइब्रेरी की मांग कीजिए, आप खेल रूम की मांग कीजिए, नमाज रूम की मांग कर रहे हैं। देखिए सर, मैं आपको कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ 5 वक्त की जो नमाज है वो फर्ज है, और एक वक्त की नमाज ऐसा भैया कौन रोक रहा है? आप अपने बच्चों को अपने मदरसे में आप लोग ये नया नियम बनाए क्या? ये 5 वक्त के नमाज का नियम नया है क्या?
मदरसे में बच्चे जाते नहीं ये कुछ दुनिया क्यों नहीं पढ़ाई जानी थी भाई? तो पहले से तो कोई व्यवस्था नहीं थी, पहले से व्यवस्था बनाते ना। तो पहले से कुछ नहीं था तो अब हो सकता है ना सर, पहले से तो बहुत कुछ नहीं था। नहीं, ये आप लोग केवल विवाद खड़ी करने के लिए बात कर रहे हैं, बीजेपी को घेरने के लिए, विवाद खड़ा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक भाईचारा बना हुआ उस भाईचारा को तोड़ने के लिए, सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए, कट्टरता बढ़ाने के लिए, और इल्जाम आप दे देंगे सरकार पे। हम स्टार्ट करेंगे आप और इल्जाम दे देंगे सरकार पे। देखिए इनकी सोच का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? इनकी ऐसी महिलाएं जो विदेशों में जाके यूरोपियन कपड़े पहनती हैं, वो हिजाब प्रदर्शन में बड़ा बड़ा हिजाब पहन के प्रदर्शन कर रही थी, हिजाब की मांग कर रही थी। ये कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश है, फायदा लेने की कोशिश है, डिक्टेन करने की कोशिश है। और ये जो कट्टरपंथी जो सोच है वो देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सो कॉल अपने आगे डॉक्टर लगाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो धर्म की अच्छी बातों को बताएं। अरे नमाज पढ़ना है तो पढ़िए। आप यदि ये कहते हैं कि मुसलमान को ईमानदार होना है, झूठ नहीं बोलना, दूसरे की संपत्ति पे कब्जा नहीं करना, दूसरे की संपत्ति पे अपना हक नहीं जताना, तो वो सिखाएं। आप क्यों नहीं सिखाते? आप ये क्यों सिखाते हो कि आप जाके जमीन को हत्याओ, आप जाके कहीं भी बाजार बना दो, आप जाके कहीं भी कब्जा कर लो, आप जाके जो स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे कमरे की मांग कर लो, वहाँ पे मस्जिद बना दो। क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे आपको पूजा पद्धति के लिए कोई विशेष स्थान भी नहीं चाहिए। आप तो नमाज कहीं भी पढ़ सकते हो। अगर आपको अपने बच्चों को धार्मिक ही शिक्षा देनी है तो आप स्कूलों में मत भेजो उनको मदरसे में भेजो, और मदरसे में आप अपनी धार्मिक शिक्षा दो। और इसीलिए आपने लाखों की संख्या में मदरसे पूरे देश में बनाए हुए हैं। तो वो उन मदरसे को क्या काम? या तो मदरसे बंद कर दो या फिर मदरसे एक सवाल मेरा डॉक्टर अस्फाकुल्ला, मैं डॉक्टर अस्फाकुल्ला और बकार साहब दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि फर्ज कीजिए यदि आपको स्कूल में अलग से एक नमाज रूम दे दिया गया तो नमाज पढ़ने के लिए आपके बच्चे चले जाएंगे, तो जो दूसरे बच्चे स्कूल में हैं उस वक्त उनको क्या करना चाहिए? मेरा कहना ही, मैं बात कहना चाहता हूं। हाँ, नहीं, एक बार पहले बारी से अस्फाकुल्ला जी पहले बोलेंगे। जी अस्फाकुल्ला। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म से मुताबिक कोई भी बात हो, हर धर्म को आजादी है, वो अपने धर्म पर चलकर अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना कर सकता है। अगर जो वहाँ पर हिंदू बच्चे हैं, अगर जो प्रार्थना करना चाह रहे हैं, पूजा करना चाह रहे हैं, तो सर इसमें किसी परेशानी है? क्या दिक्कत है? होनी चाहिए तो है, करे ना घर में। इसमें कहा इसको रोक कौन रहा है? अरे इसको रोक कौन रहा है? कौन रोक रहा है इसको? कौन रोक रहा है बताइए? आपको किसी ने रोका? आपके बच्चे को अगर नमाज पढ़ना है 5 वक्त तो स्कूल मत भेजिए, आप घर में रखिए उसको, मदरसे में भेज दीजिए उसको। लेकिन आप स्कूल में भेजेंगे जहां दूसरे बच्चे भी होंगे, बोलेंगे भाई दूसरे बच्चे की पढ़ाई को डिस्टर्ब करो, रोक दो क्लास, यहाँ पे टीचर को बोलो रुक जाए क्योंकि मेरा बच्चा नमाज पढ़ के आएगा तब क्लास शुरू होगी। ये कहाँ का न्याय है भाई? क्या ये प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव में कानून लाए हैं? क्या इसकी इजाजत है उसमें? जो प्रस्ताव जो नहीं, तो आपका बच्चा अगर रेगुलर क्लास छोड़ करके एक मिनट रेगुलर क्लास चल रही है, आपका नमाज का टाइम हो गया, आप बोल रहे हैं 12 बजे से 2 बजे के बीच में, 12 बजे से 2 बजे के बीच में क्लास चलती होगी, तो उस दौरान दूसरे बच्चे जो नमाज नहीं पढ़ेंगे वो क्या करेंगे? आपके इंतजार करेंगे आपके बच्चे के लौटने का, या उनको छोड़ देंगे? आप बोलेंगे ठीक है तुमको जाना है जाओ, हम अपना क्लास कर रहे हैं, भाई तुम नमाज पढ़ो। ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? नमाज में आधा घंटा 1 घंटा नहीं लगता सर। 5 मिनट के लिए क्या, 2 मिनट के लिए ही, 2 मिनट के लिए ही आप कंटिन्यूटी क्यों तोड़ना चाहते हैं? नहीं, इसमें किसने कहा कि क्लास रोकी है? किसने इजाजत मांगी क्लास रोक कर हमें इजाजत दी जाए? नहीं, तो आप कैसे क्लास तो एक तरफ क्लास भी चलता रहेगा, दूसरी तरफ नमाज भी करते रहेंगे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। अगर जो 5 मिनट के लिए बच्चा टाइम मांग रहा है, 5 मिनट के लिए उसको टाइम दिया जा सकता है, 5 मिनट के लिए टाइम दिया जा सकता है। जैसे 5 मिनट के लिए आदमी को पानी पीने के लिए, बाहर जाने के लिए, किसी काम के लिए दिए जा सकते हैं, तो 5 मिनट जो है नमाज के लिए दिए जा सकते हैं। मुझे लगा जो विनोद बंसल जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी चीजें यही स्कूल में ही कर दो, कब्रिस्तान में यहीं पे बना दो, अगर कोई हादसा हो गया तो दफना भी देना यहीं पे। बंसल जी देखिए, मुझे लगता है आपकी डिबेट कहीं दूसरी जगह जा रही है। असल में ये जबरदस्ती जो है ना, कुछ लोग उसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं जी। देखो, मैं एक विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि आपके पैनल में विद्वान लोग हैं, इनको जरा ये समझना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशन या जो जगह जिस चीज के लिए बनी है उसका वही प्रयोग होना चाहिए।
मंदिर में अगर कोई जाता है तो उससे निश्चित रूप से वो पूजा पाठ और अपनी आस्था का प्रकटीकरण के लिए जाता है। मस्जिद में जाता है तो मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, वो भी अपनी आस्था का प्रकटीकरण के लिए जाएगा। तो अगर अपने शिक्षा के मंदिर में यानी स्कूल में ही अगर उन्होंने नमाज पढ़नी है तो फिर वो मस्जिदों को बंद करें। फिर सारे लोग जो है ना जी, बच्चे अपने स्कूल में पढ़ें और महिलाएं अपने घर में पढ़ें और जो पुरुष हैं अपने वर्क स्टेशन पर पढ़ें और जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको भी फिर ये वो जो सरकारी दफ्तर हैं उनको भी वहीं पर मस्जिद बना दी जाए, वो वहीं पर नमाज पढ़ें। जहाँ पर काम कर रहे हैं उनको वहाँ नमाज रूम की जरूरत नहीं है। यहाँ भी बेसिकली मैं कहूँगा कि शिक्षा के मंदिरों में भी जो है नमाज रूम की बात कर रहे हैं, इनको नमाज रूम की बात नहीं करनी चाहिए। उनको फिर ये कहना चाहिए कि जहाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पर डेस्क पर ही उनको नमाज की परमिशन देनी चाहिए कि वहाँ जो है ना वो बाकी बच्चे पढ़ते रहो, ये नमाज पढ़ते रहे। उसमें क्या पढ़ाई तो करनी है, उसमें क्या है, पढ़ते रहेंगे। भाई जब आपको ये कहना है कि हमारा नमाज का टाइम है, नमाज का टाइम है तो नमाज ही करनी है आपने। लेकिन मैंने तो बहुत सारे देखे हैं जो नमाज के टाइम पर टीवी डिबेट भी कर जाते हैं लोग। उस समय कोई नहीं कहता कि टीवी डिबेट क्यों कर रहे हो भैया, तुम्हारा तो नमाज का टाइम हो गया। और उस समय नहीं कहते कभी नहीं, कैमरा चल रहा है और मैं तो टीवी डिबेट नहीं करूंगा, मैं तो नमाज पढ़ूंगा। अरे भाई उस समय उनको नजर नहीं आएगा। लेकिन अनावश्यक रूप से वही वो हिजाब वाली जिद है मुकेश जी कि हिजाब मुझे पहनना है, मुझे पहनाना है, मतलब पहनना नहीं, मुझे पहनाना है, इसलिए मेरी जिद है कि वो विद्यालय में जरूरी है। अब मैं कहता हूँ हिजाब के लिए कोई प्रतिबंध थोड़ी है, कोई नमाज पर प्रतिबंध थोड़ी है देश के अंदर। बिल्कुल। अब ये इस तरह की जो संकीर्ण मानसिकता को लेकर के या जिहादी और कट्टरपंथी सोच को लेकर के या जो अलगाववादी बात करके ये नुकसान किसका कर रहे हैं? इनको पता है कि ये सब काम होने वाला नहीं है विद्यालय में, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। तो ये इससे अपने और मुझे लगता है बंसल जी कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते होंगे, ये बच्चे भी नहीं चाहते होंगे। लेकिन ये जो कुछ ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि भाई हम बच्चों के लिए मांग रहे हैं, लोगों को लगे जो हम भाई अपने समाज के लिए ये कर रहे हैं। बकार जी क्या कहेंगे आप? ये समाज को बर्बाद करने पर चले हुए हैं। ये वो लोग हैं जो इस्लाम की जो ग्लोबली जो छवि बन रही है ना, कि जैसे मोहम्मद और अपने ब्रदरहुड या और ये जो है ना कि अपना अल्लाह अकबर बोलो गला काट दो, ये जो प्रतियोगिता चल रही है सत्संग से जुदा करने वाली बात, ये जो उस तरह की गैंग जो क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि इस्लाम भी कोई शांति के साथ जीने वाला कोई रिलीजन बने। बिल्कुल बिल्कुल इनको धर्म समझते हैं। बिल्कुल। बकार जी क्या कहेंगे आप? बंसल जी कह रहे हैं कि जब टीवी डिबेट में आप बैठे रहते हैं तो तभी आपको नमाज की याद नहीं आती है। उसको कहते हैं शिक्षा का मंदिर। वहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन बच्चों का अगर वहीं से आज की अब जो माहौल है, अगर हम उस माहौल में ये तय कर लें कि आज हम वहीं से बच्चों के दिमाग में एक चीज डालेंगे कि भाई देखो हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहना चाहिए सबको, और वहाँ पर मंदिर भी है और मस्जिद भी है, दोनों चीजें साथ चलेंगी तो देश बहुत तेज आगे बढ़ेगा। ये कैसे हो सकता है बकार जी? आप स्कूल को स्कूल रहने दो ना, आप स्कूल को स्कूल रहने दो। मंदिर मस्जिद आपको बनाना है तो अपने घर में बना लीजिए ना, दोनों चीज। अगर आप चाहते हैं ये मैसेज हो आपके यहाँ कोई आपके हिंदू मित्र आए आपके बच्चे के, मुकेश जी मैं आपसे नहीं मेरी बात ये है कि दोनों चीजें बनना चाहिए। अरे क्यों बनना चाहिए भाई? स्कूल में स्कूल का काम होने दो ना, पढ़ाई का काम होने दो वहां पे। वहां पर क्यों मंदिर मस्जिद कर रहे हो आप स्कूल में जा करके? बच्चों के दिमाग में ये सब चीज वहां पे डालना जरूरी है क्या? देखो आप अपने घर में तो पढ़ा ही रहे हो ना, आप तो मस्जिद ले ही जा रहे हो, 5 टाइम का नमाज भी पढ़वा रहे हो। नमाज फर्ज है ये देश। अरे हमारा आपका कोई फर्ज नहीं है, आपका उद्देश्य कुछ और है आपका। मुकेश जी बात ये है, अगर जो आज नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों मांगी जा रही है? इजाजत इसलिए मांगी जा रही है, कल को अगर जो नमाज का टाइम हो गया और किसी बच्चे ने नमाज अदा वहां कर ली तो हमें बताया कि तो मुकदमा कर दिया जाएगा कि देखिए साहब सड़क घेर के नमाज पढ़ रहे हैं, देखिए साहब ये गिलास के बाहर नमाज पढ़ रहे हैं, देखिए साहब ये जमा नमाज बिछाकर ये आतंकवाद फैला रहे हैं। साहब हिजाब का विवाद जब चल रहा था तो देश के करीब हर एक राज्य में बच्चों ने जाकर के नमाज पढ़ी। आप लोग जैसे नेता जो है बच्चों को भड़का के नमाज पढ़वाया था, आपने क्लासरूम में पढ़ी थी, किसी पे कोई केस नहीं हुआ, किसी पे कोई केस नहीं हुआ। ये नमाज पढ़ रहे और ये साल में क्या अलामियत हो गए थे क्या? इसलिए इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी इनके बच्चों ने। और ये खुद भी तो स्कूल गए होंगे कभी, ये डॉक्टर साहब है कभी स्कूल गए हैं, स्कूल में नमाज पढ़ी है क्या इन्होंने? बताएं जरा। जी सब पूछिए, एक बार फिर से सवाल पूछिए।
हाँ, मैं कहता हूँ मुकेश जी मैं कहता हूँ कि ये जो 75 वर्षों में आज ये जो स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ अमृत वेला में ये इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि पिछले 75 वर्षों में क्या इनके अल्लाह मियां सो गए थे क्या, जो बच्चों को नमाज पढ़ने से वंचित किया गया? और ये जो स्वयं है, जो पैनल में बैठे हुए हैं, क्या ये इनमें से किसी ने अपने स्कूल में नमाज पढ़ी है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? बताइए सर, ये तो बड़ा अहम सवाल है। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जवाब चाहूंगा मैं, आप जवाब दें कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी थी नमाज? बच्चों का समय खराब कर रहे हैं बेकार में। देखिए सर, हाँ, मैं आपको बता दूं, मैंने फिर ये बात कही है, असल में विनोद बंसल जी को मुस्लिम धर्म के बारे में शायद ज्ञान कम है, लेकिन मैं ये ज्ञान पूरा कर लें। 5 वक्त की नमाज जो है वो फर्ज है मुसलमान पर हर हालत में। और पहले की बात जब आप कर रहे हैं तो पहले भी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि अगर जो कोई अपनी नमाज अदा कर रहा है। सवाल सीधा है, आपने नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी है स्कूल टाइम में? समय की कमी है सर, पढ़ी है तो बता दो हाँ मैंने पढ़ी है। मैं जाकर चेक तो नहीं कर पाऊंगा, बता दो, झूठ बोलना झूठी बोलना। नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, हर हालत में अगर जो कोई हॉस्पिटल में पढ़ा है तो उसको भी आपने स्कूल में आपने पढ़ाई के दौरान नमाज पढ़ी कि नहीं ये बताओ? स्कूल में पढ़ी थी आपने? नहीं पढ़ी थी। हमारे पास समय की कमी है, माफी मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए खेमचंद शर्मा जी, आपसे एक ही बार आ सका आपसे राय लेने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ, वकार साहब, विनोद बंसल साहब और उसके अलावा डॉक्टर अशफाकुल्ला जी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन स्कूल में नमाज पढ़ने की परंपरा की शुरुआत करने की जो कोशिश की जा रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में सिर्फ शिक्षा का ही काम होना चाहिए। अगर मस्जिद में आपको नमाज पढ़ने की जगह दी जा रही है, घर में जब आपको नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है, तो फिर उसके लिए आप स्कूल में जगह क्यों मांग रहे हैं? ये कहीं से भी सही नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।